अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड फैसल शमीम फ्रॉम ग्रोवे ग्लोबल मैनेजमेंट। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या ग्रोवे ग्लोबल में काम करना सही है या नहीं। क्या ग्रोवे ग्लोबल में से आने वाली इनकम हलाल है या हराम। नेटवर्क मार्केटिंग हलाल होती है या हराम होती है। बहुत सारे लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं, तो उसके हवाले से मैं आज आप लोगों को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने लगा। बहुत सारे उलमाए कराम का इस बात पर इत्तफाक है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोसीजर है वो हराम होता है। अब वो किन बेसिस पर हराम होता है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दी है उन लोगों ने, जो उलमाए कराम इस बात पर इत्तफाक करते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। उस एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है कि अगर जो पैसा कमाने का जरिया या मौजू लोगों को ऐड करना है ना कि प्रोडक्ट सेल करना, तो उस कंडीशन में आप जो पैसा कमा रहे हैं वो हराम है और ऐसी जगह या ऐसी कंपनी हराम है, उससे आने वाली इनकम हराम है, ऐसी कंपनी ठीक नहीं है। ये उलमाए कराम कहते हैं कि अगर वहाँ पर जो मेन मकसद है जिससे आप पैसा कमा रहे हैं वो लोगों को ऐड करना है ना कि प्रोडक्ट बेचना, तो ऐसी कंपनी से आने वाली इनकम हराम है उलमाए कराम के मुताबिक। तो ग्रोवे ग्लोबल कैसे इस चीज़ से मुख्तलिफ है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहले ग्रोवे ग्लोबल में जो भी पर्सन्स काम करते हैं वहाँ पर आपको जो इनकम दी जाती है वो आपको प्रोडक्ट की सेल की बेस पर दी जाती है, ना कि किसी को ऐड करने की बेस पर। दूसरा इसका अहम जवाब ये है कि ऐसी जगह जहां पर आप सिर्फ मेंबर्स को ऐड करके ही पैसे कमा सकते हैं और कोई जरिया ना हो पैसे कमाने का, तो ऐसी कंपनीज भी उसी कैटेगरी में फॉल करती हैं जिसको उलमाए कराम कहते हैं कि आप ऐसी कंपनीज में काम मत करें, यहाँ की इनकम हलाल नहीं होती। जहां पर आपको अर्निंग का सिर्फ एक रिसोर्स दिया जाए और वो हो मेंबर्स ऐड करना, दैट्स इट। लेकिन ग्रोवे ग्लोबल में आपको मल्टीपल रिसोर्स दिए जाते हैं अर्निंग के। सबसे पहला रिसोर्स ये होता है कि आप अपनी टीम जनरेट करें, लेकिन किसके थ्रू? प्रोडक्ट सेलिंग के थ्रू। आप किसी भी पर्सन को ग्रोवे ग्लोबल के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं और आपकी रिकमेंडेशंस पर अगर कोई पर्सन प्रोडक्ट्स बाय करता है तो उस पर्सन के पास चॉइस होती है कि चाहे तो वो उसी प्रोडक्ट की परचेजिंग की बेस पर कंपनी का कंसल्टेंट बन जाए, नहीं तो वो कस्टमर बन जाए। ये उस पर्सन की चॉइस होती है। सेकंड चीज ये है कि यहां पर जब कोई पर्सन कंपनी का कंसल्टेंट बन जाता है तो कंपनी उसको ऑफर देती है कि आपको 40% का ऑफ दिया जाएगा हमारी प्रोडक्ट्स पर, जिसको आप सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहां पर जो आपके अर्निंग का रिसोर्स है वो प्रोडक्ट की सेलिंग की बेस पर होता है, ना कि पर्सन्स को ऐड करने की बेस पर। आप बिना अपनी टीम जनरेट करें, बिना अपने साथ लोगों को ऐड किए आप यहां से पैसा कमा सकते हैं जस्ट प्रोडक्ट सेल कर पर। आप प्रोडक्ट सेल करेंगे और आप पैसे कमा लेंगे, तो ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। और दूसरी बात आती है पैसिव इनकम की कि क्या पैसिव इनकम हलाल है या नहीं। अगर तो वो पैसिव इनकम उस सोर्स से जनरेट की जा रही है कि सिर्फ लोगों को ऐड किया जा रहा है, पर्सन्स ऐड हो रहे हैं और उसकी बेस पर आपको पैसिव इनकम दी जा रही है, तब वो उस कैटेगरी में फॉल करेगी जो कैटेगरी उलमाए कराम बताते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको पैसिव इनकम प्रोडक्ट की सेलिंग की बेस पर दी जा रही है और जो उसकी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है कि जिसमें ना कंपनी माइनस में जा सकती है ना कस्टमर माइनस में जा सकता है, जिसकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू बिजनेस रूल्स हैं, जो 100 की कैलकुलेशंस के मुताबिक चलती हैं, वो कैलकुलेशन के मुताबिक जो आपको पैसिव इनकम मिलती है वो हलाल होती है, वो हराम नहीं होती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं किस तरह से। अगर आप किसी जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके पास जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी डीलर आपको किसी और पर्सन को रेकमेंड कर देते हैं जो उस एरिया का होता है। अगर उसके पास आपके मुताबिक चीज नहीं होती तो वो आपको किसी और प्रॉपर्टी डीलर को रेकमेंड कर देता है। अब वो उसके पास भी अगर कोई चीज नहीं होगी, वो भी आगे से किसी थर्ड पर्सन का नंबर देगा, वो उसके साथ कनेक्टेड होगा और जिसके साथ आपकी डील बन जाएगी वो उस पर्सन के साथ एग्रीमेंट करेगा कि 2% या 1% मेरा कमीशन होगा। अब वो जो पर्सन जिसके साथ उसकी डील डन होती है वो अपने कमीशन में से कुछ परसेंटेज उस पर्सन को देता है जिसने उस क्लाइंट को रेकमेंड किया होता है और वो उस पर्सन को देता है जिसने उसको रेकमेंड किया होता है। इसको एक मजीद आसान अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पैसिव इनकम कैसे हलाल होती है।
फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में मैं काम करता हूं, मैं वहां से पैसे कमा रहा हूं, मैं उस कंपनी को बेनिफिट दे रहा हूं और कंपनी उसके बदले में मुझे फायदा दे रही है, मैं एक कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूं। अब मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई फैमिली मेंबर जब देखता है कि आप पैसे कमा रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो कहते हैं सिफारिश करें हमारे इस पर्सन को भी जॉब पर रखवा दें, हमारे ये पर्सन भी बीच में ऐड किसी तरह एडजस्ट करवा दें, ये भी पैसा कमाएं। मैं कंपनी के पास जाता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास एक पर्सन है जो कि काबिल है, आप काइंडली इसको भी यही ऑफर दे दें जो मेरे पास है। मैं उस पर्सन को लेकर आया, कंपनी ने उस पर्सन को हायर कर लिया, मैंने कंपनी को 5 लाख का फायदा दिया, कंपनी ने उसके बदले में मुझे 2 लाख रुपए कमीशन दे दिया। अब वो पर्सन जिसको मैं लेकर आया हूं, उसने भी कंपनी को 5 लाख का फायदा दिया, कंपनी ने उसको भी 2 लाख कमीशन दे दिया। लेकिन अगर उसको मैं ना लाता तो कंपनी को फायदा ना होता, मेरी वजह से कंपनी को 5 लाख का मजीद फायदा हुआ, इसलिए कंपनी उस 5 लाख में से 5,000 मुझे भी दे देगी कि चलो वो पर्सन आपकी वजह से आया था, उस पर्सन की जो आने की वजह है या उससे फायदा मिलने की वजह वो आप भी हैं, तो कंपनी उसके बदले में कमीशन मुझे भी देगी, जिसकी एक मिकदार सेट होती है, एक परसेंटेज सेट होती है। वो छोटी सी परसेंटेज मेरे पास आएगी, ज्यादा परसेंटेज उसी के पास आएगी, क्योंकि वो उसका हकदार है, उसने ही सेल दी थी, उसी ने ही प्रॉफिट दिया, मुनाफा दिया कंपनी को, जिसके बदले में कंपनी ने उसको फायदा दिया। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको समझने की जरूरत है, तभी आप इस बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड कर सकेंगे और यहां से पैसे कमा सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोवे ग्लोबल में जितने भी पर्सन्स काम कर रहे हैं वो एक हलाल बिजनेस मॉडल के थ्रू काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। कोई भी कंपनी हलाल या हराम नहीं होती, उसका जो तरीकाकार होता है वो हलाल या हराम होता है। आप इस दुनिया में कोई भी काम कर लें, आप चाहे फ्रूट सेल कर रहे हैं, आप चाहे जॉब कर लें, अगर आप सही तरीके से काम नहीं करें, आप नाप तोल में कमी कर रहे हैं, आप दागों के ऊपर स्टिकर लगा रहे हैं, आप सब्जियों को पानी लगा रहे हैं या फ्रूट को पानी लगा रहे हैं उनका वेट ज्यादा करने के लिए, आप ओवर टाइम कर रहे हैं जबकि आप ओवर टाइम नहीं कर रहे, तो ये सारी ही कंडीशंस में आप हराम कमा रहे हैं। अब वो काम गलत नहीं है, उसको करने का तरीका गलत है। इसी तरह अगर आप इस काम को सही तरीके से सरअंजाम देंगे तो आप हलाल ही कमाएंगे, लेकिन अगर आप इसका तरीका गलत करेंगे तो आप अपनी इनकम को खुद हराम करेंगे, उसमें कंपनी या हम उस इनकम को हराम नहीं करते। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। शुक्रिया।